हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिर गया है। आने वाले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में और गिरावट होगी। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड लौट आई है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिर गया है। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट होगी। सरगुजा संभाग जहां घना कोहरा छाया है, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। तो कल हुई बारिश के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही ठंडी हवाओं से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में भी 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। चलिए बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में ठंड से कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से ठंड ने यू टर्न लिया है और दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों एमपी में मौसम को प्रभावित करने वाले 2 अलग अलग वेदर सिस्टम अब आगे बढ़ गए हैं। चले तो उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी से वहां की सर्द हवाओं के कारण कोल्ड जैसे हालात यहां पर बने हैं। साथ ही कई जिलों में कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह सर्द बने रहेगा। 13 फरवरी से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और भोपाल की हम बात करें तो गुरुवार को ठंडी हवाएं चली, जिसके कारण दिन का तापमान 3.8 डिग्री लुढ़क कर 23.7 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं रात के तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। तो मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव की वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के चलते कोल्ड डे जैसे यहां पर हालात हैं। तापमान में गिरावट की वजह से तापमान लगातार बढ़ने लगी है और मध्य प्रदेश जिसमें ठंड से कुछ दिनों की राहत मिलने के बाद एक बार फिर से ठंड ने यू टर्न ले लिया है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों एमपी के मौसम को प्रभावित करने वाले 2 अलग अलग वेदर सिस्टम अब आगे बढ़ गए हैं। साथ ही हवाओं का रुख भी उत्तरी हो गया है। चलिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में मौसम में बदलाव की वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वहीं भोपाल से नीलम हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, कल जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ, बारिश का दौर भी देखने को मिला और इसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी? बिल्कुल, आने वाले दिनों के लिए श्रवण मौसम विभाग ने ठंड के लिए ही अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि लगभग 3 से 4 डिग्री तक तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलने वाली है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बस्तर संभाग के तमाम जिलों को छोड़कर प्रदेश के तमाम संभागों के सभी जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तरी ओर से जो हवाएं आ रही हैं उसका असर ये रहेगा कि प्रदेश में जो दोपहर में है उसमें भी ठंडी हवाएं चलेंगी, यानी कि कुछ क्षेत्रों में शीतलहर बनने की भी स्थिति है। शीतलहर से संबंधित जो संभाग है, अगर उसकी बात की जाए तो सरगुजा संभाग है जहां पर शीतलहर चलने की स्थिति है। हालांकि अभी जो है राजधानी रायपुर समेत जो और अन्य जो जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के आसार नहीं है, लेकिन सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जो जिले हैं
वहां पर ज्यादा ठंड पड़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर ठंड की विदाई जो है वो छत्तीसगढ़ से जरूर शुरू हो जाएगी और उसके बाद अब तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। हालांकि हमने देखा कि 2 दिन से प्रदेश में लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। रायपुर संभाग के जिलों में बारिश हुई, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश हुई। तो ये भी एक वजह है कि प्रदेश में इस वक्त तापमान, न्यूनतम तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग का कहना है क्योंकि बादल छटे हैं तो अभी ठंड और कुछ दिन महसूस होगी, उसके बाद धीरे धीरे अब ठंड की विदाई जरूर शुरू हो जाएगी। लेकिन चलो, निश्चित रूप से प्रिया, यानी कह सकते हैं कि कुछ दिन अभी लोगों को राहत यहाँ पर नहीं मिल सकती, ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर कोल्ड डे जैसे हालात हैं, यहाँ क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल श्रवण, देखिए मध्य प्रदेश में एक बार ठंड ने फिर से यू टर्न ले लिया है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमानों में गिरावट जो है दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ कई जिलों में कोल्ड वेव भी चली है। जबलपुर, उमरिया, मलाजखंड, धार और राजधानी भोपाल में भी कोल्ड वेव चली है और आज भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इसी तरीके का मौसम जो है रहने वाला है। अगर हम तापमानों की बात करें तो सामान्य से कम तापमान दर्ज किए जा रहे हैं लगभग सभी जिलों में। सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस मलाजखंड में कल देर रात दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी, अगर हम हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात करें तो वहां भी 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में भी तापमान में लगातार गिरावट जारी है और कल देर रात का तापमान 60 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान दिन का 23 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जो वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश को पिछले दिनों प्रभावित कर रहे थे, जिनके प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश में बारिश भी हुई थी, वो अब आगे बढ़ गए हैं और इसके साथ ही उत्तर भारत की ओर से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसके असर के कारण मध्य प्रदेश में ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके चलते तापमान में जो है गिरावट जारी है। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो फिलहाल 2 दिन तक लगभग इसी तरीके का मौसम रहेगा। कोल्ड वेव कई जिलों में चल सकती है, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, यहाँ पर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। वहीं राजधानी भोपाल में भी तापमान में जो है गिरावट जारी रहेगी। 13 फरवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बनने वाला है, जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम में हो सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि उसके बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि तापमान में जो है बढ़ोतरी उसके बाद होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। ठंड से जो हल्की राहत मिली थी अब वो फिर से कम हो गई। कुल मिलाकर नीलम, देखिए तो दोनों ही प्रदेशों में फिलहाल लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद ही आने वाले दिनों में फिर राहत की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। अंबिकापुर से मौसम से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। जी हाँ, तो बारिश के बाद जिले में कोहरा छाया हुआ है और सड़क पर विजिबिलिटी कम हो गई है, तो यही तापमान में भी यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। तो अंबिकापुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मौसम का मिजाज बदला है। पूरा सरगुजा संभाग इस वक्त कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तो बारिश हुई और उसके बाद ये कोहरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरगुजा संभाग, जो इस वक्त कोहरे की चादर में लिपटा हुआ। तो विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम है कि जो यातायात करने वाले वाहन है उनको हेडलाइट चालू करके ही यात्रा करनी पड़ रही है। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश हुई और उसके बाद यहाँ पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और उसी का नतीजा यहाँ पर कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था बारिश को लेकर और कहा था कि बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मौसम का जो पूर्वानुमान था वो दिखता हुआ अभी कि बारिश हुई और उसके बाद अब तापमान में गिरावट और साथ ही साथ सर्दी का सितम यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी समेत पूरे मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ चुकी है। तो ठंडी हवा के चलते कोल्ड डे जैसे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रात के तापमान की बात की जाए तो 2.4 डिग्री की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन ऐसे ही ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात, यहाँ पर भी मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। पहले मौसम साफ हुआ, उसके बाद बारिश जैसी स्थिति और उसके बाद अब कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है मध्य प्रदेश में। तो ये तस्वीरें भी हम आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुबह घर निकलने से पहले लोगों को एक बार सोचना जरूर पड़ रहा है